सबने हो भर ली, सब बंधन में बंध गए इन्हीं शब्दों के साथ। बोलो नर्मदा मैया की जय। मैं एक निवेदन जरूर सरपंच साहब से और सचिव से करना चाहूंगा। गांव की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि आईडी एक है, आवास की सूची बन रही। 2011 में आवास की सूची में सबके नाम थे और आवास की सूची 2011 की बन रही थी, उसी के आवास में आवास चल रही थी। ये गांव की सबसे बड़ी समस्या है। उस आवास सूची जो बन रही थी 2011 की, उसी सूची के हिसाब से आवास मिल रहे थे। अब वो सूची करीबन सभी गांव में पूरी हो गई। लेकिन अब शासन का एक नियम है कि अगर किसी घर में एक आईडी है, एक पिता की आईडी है और उसी पिता की आईडी में अगर एक आवास उसे मिल गई है तो उस घर के 5 सदस्यों को आवास नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? एक आईडी पिता की है, 5 उसके लड़के हैं। 2011 में वो लड़के बालिग नहीं हुए थे, उस समय शादियां नहीं होती। आज 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में बच्चों की शादियां हो गई, परिवार अलग हो गए। मेरा आपसे, अगर पिता की आईडी है तो पिता की आईडी में अगर 5 घर के हैं तो आवास की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई है वो अपनी आईडी अलग बनवाए, अपना परिवार अलग बनवाए, जिससे साधन के ये बड़ी महत्वपूर्ण, जिससे वो शासन की योजना को आपको फायदा हो सके। नहीं तो फिर तुम सरपंच से लड़ो, सचिव से लड़ो और हमने जनपद सदस्य से लड़ो कि भैया हमें घर नहीं मिल रही, हमें झुग्गी नहीं मिल रही। लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि शादी हो गई है वो अपनी आईडी अलग बनवा ले, जिससे आवास का हमें फायदा मिल सके। दूसरी, वृद्धा पेंशन की एक सबसे बड़ी समस्या है। वृद्धा पेंशन में वोटर लिस्ट में 57 साल की उम्र लिखी है, 58 साल की उम्र लिखी और उम्र हो गई 60 साल की और 70 साल की, लेकिन अपने वृद्धा पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। फिर आप नाराज हो सचिव पे, सरपंच पे और हमने जनपद सदस्य और विधायक पे कि भैया हमें 65 साल के हो गए, हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। उसके लाने या तो आपके पास में पढ़ा लिखा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास में आप कौन सी पढ़े हो, जन्म तिथि हो, या आपके पास में जन्म तिथि नहीं है तो